तो सही चीज़ें अफराद के लिए जनाब ये हफ्ता क्या करने जाएगा, ज़हनी रुझान क्या होगा, फाइनेंशियल और फिजिकल चीज़ें क्या होंगी, क्या कंपैटिबल हो गई आपकी सोच और आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप काम करने जा रहे हैं, क्या वो उसमें हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे डिज़ायर्स की, बात करेंगे जागी जागी ख्वाहिशात की और बात करेंगे नौकरी पेशा सही चीज़ के साथ साथ कारोबारी अफराद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। आप चंद ही महीनों में ये साबित कर दिया है कि आप लोग एक जो मेहनत से बनी हुई वीडियोज़ हैं और जो एस्ट्रोलॉजी का शगफ रखने वाले अफराद हैं, बड़ी कंटिन्यूटी के साथ और कंटिन्यूसली मेरे ना सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हैं बल्कि आप लोग हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं। और मैं भी बिल्कुल जी, मेरी पूरी तनदेही से कोशिश है कि मैं उन सब क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं जो जनरली एस्ट्रोलॉजी के बारे में किए जाते हैं और जो तासुबात हैं उसको हम क्लियर कर सकें। आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और साथ साथ टिकटॉक पर भी। जो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल के अंदर हमारी कोशिश है कि ज़्यादा देर के लिए रह जाए, वरना मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया कि आपका बहुत लंबी देर तक आपके कॉन्टैक्ट नंबर चले। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उसी आप हमारे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स के लिए। कोशिश कीजिए कि पब्लिकली अपनी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, चूँकि मेरी पॉलिसी में किसी भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास मेरा ख्याल है प्राइवेसी मेंटेन करना सबसे पहली शर्त होती है। तो आपको किसी किस्म के मसाइल हो, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी बर्थ चार्ट की रोशनी में उसको देखे जा सकता है। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की, और चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं जी नवंबर के आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हफ्ता गुजरेगा 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। ये हफ्ता कैसा रहेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत डिले किए बगैर चलते हैं जनाब। जी दोस्तों, बारी अब सेजिटेरियस यानी कौस अफराद की। कौस अफराद के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। हफ्ता शुरू होगा 27 नवंबर से और चलेगा जी 3 दिसंबर तक। सर्दियों के दिन है और कॉफ़ी टाइम है जी। कॉफ़ी का कप बना लीजिए। और मुझे अक्सर जब लोग दोस्त कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आपकी वीडियोज़ का वेट कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम कॉफ़ी और चाय बना के बैठ जाते हैं और हमने सारी दोस्तों ने और सारी फैमिली ने अपने अपने स्टार सुनने होते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप लोगों की इस पज़ीर राय का। तो सही चीज़ें अफराद के लिए जनाब ये हफ्ता क्या करने जाएगा, ज़हनी रुझान क्या होगा, फाइनेंशियल और फिजिकल चीज़ें क्या होंगी, क्या कंपैटिबल हो गई आपकी सोच और आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप काम करने जा रहे हैं, क्या वो इसमें हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे डिज़ायर्स की, बात करेंगे जागी जागी ख्वाहिशात की और बात करेंगे नौकरी पेशा सही चीज़ के साथ साथ कारोबारी अफराद की। यहाँ पर जनाब जो आपकी इमोशनल स्टेट है, सबसे पहले वो तो चल रही है लाइफ पार्टनर्स के इर्द गिर्द। पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स के हाउस से होता हुआ मून जहाँ पर पीक लेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लेगा आपके इंटरनल इश्यूज़ और इंटरनल सोल को बहुत तगड़ा करने की। यानी आप अंदर से अपनी, आप वैसे भी तगड़े होते हैं साबित तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर कहना चाहिए आपका इंटेलेक्ट बड़ा तगड़ा होगा। आपका विजन अंदर से बड़ा अच्छा हो जाएगा इस वीक के अंदर। ये बिल्कुल अच्छा, अंदर की सोच बिल्कुल और से चल रही है। आप चाह रहे हैं कि यार स्पाउस होना चाहिए, लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, ये आपकी ख्वाहिशात हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप इस वक्त बिल्कुल इन्वॉल्व हैं टू अर्न द मनी, टू परफॉर्मेंसेज। आप अपने, क्योंकि देखिए आपके हाउस के अंदर, सेजिटेरियस के अंदर, इसका लॉजिक ये है कि आपके हाउस के अंदर इस वक्त मर्करी प्लेस्ड है, मार्स प्लेस्ड है, डिग्री तगड़ी है उसकी, और 3 डिग्री पे ऑलमोस्ट, यानी बिल्कुल चांद सूरज जो है वो लगा था, अभी 27 को 3 1 डिग्री के ऊपर यह है। बड़ा पूरी तरह से जोरावरी एंट्री हो रही है इसकी। तो ये जब आता है तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी पूरा असर डालता है। यानी आपका दिल करता है इस वक्त कि आप अपने लिए शॉपिंग कर लें, आपके कपड़े काफ़ी पुराने हो गए थे या उसको आपने प्रेस करके नहीं पहने, यार ऐसे चल रहे, तो आप अपनी ज़ाती सेहत और ख़ुद की ज़ाती सेहत, हाँ ज़ाती सेहत की का ख्याल रखेंगे और आपका ध्यान और तवज्जो इस तरफ होगी कि आप अपने मसाइल को, ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस नज़र आएंगी और उनका दिल होगा कि वो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखें इस वीक के अंदर, जिम जाएंगी, डाइट प्लान होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जी। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, इसके साथ साथ इसके असरात सारे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर पड़ने वाले हैं, चूँकि यहाँ से हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले सेजिटेरियस को पढ़ रहे होते हैं। वो लोग जो अपने अपने मुल्कों, अपनी अपनी जगहों के ऊपर किसी न किसी तरह सरकारी नौकरियों से वाबस्ता है, या उनका बिजनेस या उनका काम में कहीं ना कहीं सरकार आ जाती है। तो कार्य सरकार में
मदद करने वाले सजिटेरियस अफराद बहुत अच्छे रिज़ल्ट फाइनेंशियल भी ले लेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करने की अर्ज़ या ख़्वाहिश थी, तो समझता हूँ मैं कि इस वक़्त आपको वहाँ पे स्टेप इन होना चाहिए। आपको यहाँ पर इस वक़्त अपनी प्रोफ़ाइल ले जानी चाहिए और लोगों के साथ मिलकर इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। लोगों के साथ मिलकर ये होगा जी कि मैं समझता हूँ 5th का लॉर्ड अभी जागा हुआ है, 5th का लॉर्ड अभी जागा हुआ है और ये यहाँ पर आपको मोस्टली इस तरह के की चीज़ें दिलवा देता है जो आप लोग अपने ऑब्लाइज हो जाते हैं अपने दोस्तों से। आपके दोस्त आपको इसके बारे में हेल्प करते हैं और फेवर्स मिल जाती हैं, तो ये फेवर्स लेनी चाहिए और ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बड़े एडवांटेजेस देने जाएंगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, ये आपको जो प्राइवेट सेक्टर और सेमी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वहाँ पर भी ज़रूर दोस्तों के साथ और अहबाब की ताउन के साथ और उनके साथ आप अगर चीज़ें शेयर करते हैं तो वहाँ से आप ओब्लाइज होते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ों को ज़हन में रखें कि आप काम करने जा रहे हैं तो आपकी अपनी एबिलिटीज़ तो बड़ी पीक पर हैं ही, लेकिन जब एक एडवांटेज हमें नज़र आ रहा है आपकी पेरेंटिंग कंडीशन में कि कहीं ना कहीं आपके दोस्त अहबाब इस वक्त आपको हेल्प आउट कर देंगे और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप ढूंढ रहे थे हो सकता है कि उन्हीं के पास पड़ा हुआ हो और वो आपको कहेंगे यार मैं सोच ही रहा था, आपने याद दिला दिया। तो ये ज़रूर डिस्कस करना है इस हफ्ते में ख़वातीन हज़रात। दोनों ने अज़वाजियात के मामला मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि इमोशनली तो आप उसी तरफ चलेंगे और इसके साथ साथ जो गैर शादीशुदा सैजिटेरियन मर्द हज़रात हैं उनके वीनस की पोजीशन बड़ी तगड़ी बैठी हुई है जी। मैं समझता हूँ कि ज़रूर एक अच्छे लाइफ पार्टनर और सोलमेट से टकराव हो सकता है और अगर ये पहले हो चुका था तो इसको प्रोसीड करने का टाइम है। आपका बर्थडे का मंथ है, मोस्टली मैंने देखा है कि बर्थडे मंथ जिन जिन लोगों को ब्लेस करके जाता है उनमें सजिटेरियस होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी, अगला स्टार है हमारे पास कैप्रिकॉर्न। जद्दी अफराद के लिए जनाब ये हफ्ता कैसा जाएगा, सोल कैसे जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा चाह रहा हूँ कि उसको जल्दी जल्दी करूँ। करियर के ऊपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा लाइट करियर के ऊपर है पिछले हफ्ते की तरह। अभी भी डिग्री और प्योर हुई है, मैच्योर हो गई है, स्ट्रेंथ प्लैनेट की ज़्यादा बढ़ गई है। सो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, अपनी नज़रअंदाज नहीं करना है। और क्योंकि करियर के अंदर बैठे हुए 2-3 प्लैनेट आपको इस चीज़ के अंदर इन्हेंसमेंट देते हैं, ख़ासतौर पर कारोबारी कैप्रिकॉर्न हज़रात, प्रॉपर्टी, लैंड, इस तरह का काम करने वाले जो कंसल्टेंसी करते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इस तरह के कैप्रिकॉर्न हज़रात जो लॉ फर्म्स के साथ या वकालत के काम करते हैं, कैप्रिकॉर्न बड़े तगड़े इस तरह से एस्पेक्ट इस वक्त बने हुए हैं जी जो आपको एडवांटेज देंगे। यहाँ पर जिन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है वो है किसी भी किस्म की सरकारी लीगल नोटिस की भी साथ में, क्योंकि जिस हाउस के अंदर से प्लैनेट घूम के जाएगा यहाँ पर आप बिला वजह किसी के मसाइल की वजह से, नॉट योर्स, किसी के मसाइल की वजह से आप कहीं ना कहीं इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की चीज़ में फंस सकते हैं जहाँ पर आपका कोई ताल्लुक ही नहीं था, किसी लिटिगेशन में ऑफिशियली या लीगली किसी दूसरे मसलों में। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त कैप्रिकॉर्न रात को बिल्कुल लोगों की को हेल्प आउट बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। किसी स्ट्रेंजर को हेल्प करने से पहले सोच लें कि क्या वो ठीक कह रहा है, चूँकि हो सकता है कि ऐसी बात ना हो जिसके ऊपर वो आपसे फेवर ले रहे होते हैं। बहुत एहतियात के साथ ख़वातीन और हज़रात को किसी को हेल्प आउट करना है यहाँ पर ज़रूर हेल्प आउट कीजिए, लेकिन देख लीजिए कि आपके अपने हैं और अगर अपने नहीं हैं तो उनकी वजह और जवाज़ को जान लीजिए कि वो किस हद तक स्ट्रेंथ में है और किस हद तक उनकी बात ठीक है। सो इसलिए ये हफ़्ता इन सारी चीज़ों को लेकर चलने के साथ साथ मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आपकी सोल चलेगी। अब आपकी हेल्थ की तरफ आप सोचेंगे, आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा अपने ज़हन के अंदर कंक्लूड करेंगे। तो छोटे छोटे माइनर इश्यूज़ हो सकते हैं लेकिन उसको एड्रेस ज़रूर कर लें और शुरू हफ्ते से आपका ध्यान होगा कि आप कुछ मौसमी असरात की ज़द में हैं या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आउट होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको ठीक कर लेना चाहिए। जहाँ पर ये प्लैनेटरी कंडीशन घूम के जाएगी जी, ये थ्रॉट्स के साथ, चेस्ट के साथ और मसल्स के साथ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जो आपके अपर बॉडी के मसल्स और मसाइल हैं, ये मसल्स मसाइल ना पैदा करें, तो आप इसको एड्रेस करें, इसको देख लें। कोई इतनी सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर नहीं है चार्ट के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको फिर भी इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए आगे गुजरना चाहिए। एंड ऑफ द वीक में फुल मून लगेगा जी, आपके असासाजात को देखेगा, आपकी फैमिली के असासाजात को देखेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ को डील करेगा और आपकी फैमिली प्रॉपर्टी को डील करेगा। वहाँ पर फैमिली के साथ बैठकर उस मसाइल, उनकी जायदाद के इश्यूज़, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात
हो सकेगी। और वहाँ पर कहीं न कहीं आपकी एडवाइस भी बड़ी ज़रूरी होगी और आपकी मौजूदगी भी। मैं समझता हूँ कि आपको इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चूँकि इन कमिंग फ्यूचर इससे आपके एडवांटेजेस भी जनरेट होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।